नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि 15 मई 2025 को गोचर करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु गोचर 2025 का धनु राशि वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप सभी को यानी धनु राशि वालों को खास उपाय भी बताएंगे, जिसे करके देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, यह साल यानी 2025 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, क्योंकि इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों शनि, राहु, केतु और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। शनि, राहु, केतु और गुरु एक राशि में लंबी अवधि तक गोचर करते हैं। इस कारणवश इनका जो गोचर होता है, राशि परिवर्तन होता है, यह देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से फल प्रदान करता है। इनका एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान सभी के जीवन में पड़ता है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनको देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक ज्योतिष में इनको सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त होती है। कहते हैं इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इनकी 3 दृष्टियां सप्तम और पंचम और नवम दृष्टि होती है, जो कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए इनकी दृष्टियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में शुक्र के अधिपत्य वाली वृषभ राशि में पिछले वर्ष से गोचर कर रहे हैं और अब 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर प्रातः 2:30 बजे बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक यानी 1 वर्ष 1 माह तक एक ही राशि में संचरण करते हैं। इस कारणवश शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाले ग्रह भी यही कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। साथ ही धनु और मीन राशि के स्वामी भी होते हैं। वर्ष 2025 के दौरान पहला गोचर बृहस्पति का 15 मई 2025 को होगा, जो कि मिथुन राशि में होगा। इसके बाद बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बृहस्पति इस वर्ष 2 या 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। आपको बता दें कि 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक बृहस्पति अस्त भी रहेंगे, जिसे बृहस्पति तारा डूबना भी कहते हैं। जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ या मांगलिक कृत्य नहीं होते हैं, उन्हें करने की मनाही होती है। तो चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों पर बृहस्पति गोचर 2025 का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके सप्तम स्थान से होने जा रहा है। पिछले समय तक जब तक बृहस्पति आपके पिछले समय यानी जब बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पे थे, उन्होंने आपको कई तरह की परेशानियां दी होंगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके बड़ा ही तनाव की स्थिति रही होंगी। लेकिन अब आप लोगों के लिए यानी धनु राशि वालों, यह बृहस्पति का सप्तम स्थान से गोचर बेहद ही शानदार परिणाम आपको दिलाने वाला रहेगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, साथ ही आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के भी स्वामी है बृहस्पति, और अब यह आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे। यह गोचर तो सबसे पहले आपके वैवाहिक संबंधों के लिए मधुरता का समय लेकर आएगा। आप देखेंगे 1 वर्ष 1 माह के भीतर जब तक बृहस्पति सप्तम में है, तब तक आपके घर परिवार में कोई ना कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य होना, किसी का विवाह होना, संतान होना, नया भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होना या कोई भी मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बनेगी और संपादित भी कार्य होंगे। ये चीज़ ज़रूर होगी और जब होगी तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा।
इस समय अवधि में धनु राशि वालों, आप और आपके जीवन साथी के मध्य तल्खियां कम होंगी और प्रेम बढ़ेगा। देखिए, आप लोगों के लिए ना बृहस्पति बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये आपके लग्न के भी स्वामी हैं, साथ ही आपके सुख भाव यानी चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं। ऐसे में इनका अच्छी जगह पे गोचर करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। इस अवधि में आपके और आपके जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भाव और समर्पण की भावना बढ़ेगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए तो बहुत 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 ही अच्छा कहेंगे इस गोचर को। आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई कार्य जो लंबे अवधि से रुका था, बन नहीं पा रहा था, बार बार उसमें अड़चने आ रही थीं, इस समय में वह कार्य सफलता आपको उसमें मिलेगी। ज़मीन से जुड़ी कोई पुरानी मुराद आपकी पूरी हो सकती है। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। बृहस्पति सप्तम स्थान में आएंगे तो वह उनकी 3 दृष्टियां होती हैं और उन 3 दृष्टियों से आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे यात्राओं से लाभ होगा। सबसे ज़्यादा जब इनकी पंचम दृष्टि आपके आमदनी के स्थान यानी 11वें भाव में पड़ेगी तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी और तेजी से देखने को मिलेगी। एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में आप कारीगर रहेंगे। आपके कार्य सफल होंगे। इस अवधि में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। नया भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार थे उनको अच्छी नौकरी का ऑफर इस समय अवधि में आ सकता है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनको इस अवधि में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय अवधि में आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि लग्न में पड़ती है तो ऐसे में आप देखेंगे, आप जो भी बात करेंगे, आप जो भी अपने मीटिंग्स में, कार्यक्षेत्र में, कहीं पर भी आप जो भी बातें करेंगे, आपकी सराहना होगी लोगों में, आपकी बातें सुनी जाएंगी और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। इस अवधि में आपके मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह समय अवधि में आपके व्यक्तित्व का विकास हर हाल में हो जाएगा। इसे हम आपके लिए गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं, यानी स्वर्ण काल सिद्ध होगा यह अवधि आपके लिए। सबसे ज़्यादा आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति इस समय अवधि में होगी और दूसरी चीज़, आपकी आमदनी का फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके तृतीय स्थान को देखेंगे। तृतीय स्थान को देखने से आपके साहस, पराक्रम, उत्साह में वृद्धि होगी। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होगी, कार्यकुशलता अच्छी होगी, आप कार्यों को पूरा करने में निपुण रहेंगे। आप कठिन से कठिन कार्य को भी इस अवधि में अपनी सूझबूझ से कम समय अवधि में कर लेंगे। आपके भाई बंधुओं से अगर रिश्तों में तनाव चल रहा था, तल्खियां चल रही थीं, इस अवधि में आप उनको सुलझाने का प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों से आपको अच्छा सुख, सहयोग, प्रेम की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपकी सुदूर स्थलों से जुड़कर यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उनकी पूर्ति भी अवश्य होगी। तो आपके लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर जब अक्टूबर में यानी 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर को बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो गहन आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। हालांकि अष्टम स्थान पर किसी भी ग्रह की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन बृहस्पति आपके अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे यानी कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ क्षेत्रों में शुभ फल प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको स्वास्थ्य का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। ससुराल से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में वही हमने जो आपको कहा कि गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में सप्तम भाव में फिर से आ जाएंगे। तब वैवाहिक संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी परेशान कर सकती है और व्यवसाय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई भी चिंतनीय विषय नहीं होगा।
बृहस्पति आप लोगों के लिए स्वर्ण काल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि आप इस अवधि में जो भी कार्य योजना बनाएंगे, जो भी कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी, मतलब हर सेंस में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि प्रेम संबंधों को भी आप अब विवाह में तब्दील कर सकते हैं, परिवार की मंजूरी भी आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो धनु राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति गोचर 2025 अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि हम आपके लिए खास उपाय की बात करें जिसे करके आप इस गोचर का और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, तो देखिए हम आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहे हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान मंत्र है। मंत्र है ओंग ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र है, आप अगर इसको करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा उपाय है, आपको प्रतिदिन विष्णु जी की आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो धनु राशि वालों, आप लोग को ये गोचर बहुत ही मुबारक हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से काफ़ी परेशान चल रहे थे, लेकिन बृहस्पति की अब जाके ये जो गोचर होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाइएगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे आगे आपके लिए ज्योतिष गणना के अनुसार फल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।